लोग उठकर खड़े हो जाते हैं कि तारीख़ की किताब में फ़लाँ लिखा हुआ है, तारीख़ की किताब में वो बात लिखी हुई है, वो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ ये बात लिखी हुई है, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ ये बात लिखी हुई है, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ ये बात लिखी हुई है। अब इन बातों को माने। क्यों माने भाई? क्यों माने? क्योंकि लिखा हुआ है। लिखा हुआ तो किताबों में बहुत कुछ है। लिखा हुआ तो तौरात और ज़बूर और इंजील के नाम पर जो किताबें हैं उनमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, और वह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल शुदा किताबें थीं, उनमें तहरीफ हो गई और उनमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं, ये भी लिखा हुआ है, उसको मान लें। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं, ये भी लिखा हुआ है किताबों के अंदर, क्या मान लें? नहीं, वो शरीयतें तो तहरीफ हो गई, गलत बातें आ गई। तो इधर क्या कोई गलत बातें नहीं है? शिया अहले सुन्नत की सारी किताबों को गलत समझते हैं, और नऊज़ु बिल्लाह अगर शिया सच्चे हैं तो फिर बाकी अहले सुन्नत की सारी किताबें गलत हैं, झूठी हैं, और ये बात ही झूठी है कि शिया सच्चे हैं। और अहले सुन्नत मानते हैं कि शिया की किताबें मन घड़त हैं, झूठी हैं, वो भी तो लिखी हुई हैं ना, हैं भी झूठी, तो क्या मान लें? तो इसका मतलब है कि हर लिखी हुई बात को नहीं मानना। तो फिर क्या? फिर भी तारीख़ तबरी है, और बहुत सी तारीख़ की किताबें हैं, और बहुत सी और किताबें हैं जिनके अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, उनको मान लें। मानने के लिए किसी भी रिवायत की सही सनद होना, और जो रिवायत सही हो उसूल मुहद्दिसीन के मुताबिक उसको ही सही मानना पड़ेगा। जो ऐसे किसी मयार पर पूरी ना उतरती हो वो बात सच्ची नहीं होती। ये अलग बात है कि किताबों के अंदर लिख दी गई हैं, तो ये बात हर मुसलमान जानता है कि लोग कहते हैं अक्सर कि सही बुखारी और सही मुस्लिम इनमें सही हदीसें हैं, बाकी किताबों को क्यों नहीं सही कहते? या कुछ और भी हैं थोड़ी बहुत, या जो सुनन अरबा है सियाह सित्ता में जो शामिल हैं, क्या उनकी सारी हदीसें सही हैं? नहीं, उनके अंदर भी ज़ईफ़ अहादीस हैं, बल्कि इब्ने माजा के अंदर तो कुछ मौजू रिवायात भी आ गई हैं। तो क्या जो मौजू रिवायत है उसको मान लिया जाए? तो इसी तरह तारीख़ की इब्तदाई कुतुब में से जिसको लोग ज़्यादा देखते हैं तारीख़ तबरी, और उसी से ही फिर आगे अक्सर किताबें लिखी गई हैं, उसके अंदर ये जो इख्तलाफी वाक़यात हैं उनके अंदर बहुत ही मौजू मन घड़त रिवायात मौजूद हैं जो कि मानने के काबिल नहीं हैं। अगर मानने पर आओ लिखी हुई बातों में, तो फिर अगर आप शिया हैं या शिया ज़हनियत के हैं तो इब्ने असाकर के भी अंदर भी है और बाकी भी मुख्तलिफ़ किताबों में आई हैं कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह हैं कि नबी बनाकर उठाए जाने के काबिल हैं। यह अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत बयान की गई है कि नबी बनाकर उठाए जाने के काबिल हैं, यानी इतनी फजीलत वाले शख्स हैं। लेकिन यह रिवायत मौजू है, मन घड़त है। अगर लिखी हुई बात को मानना है, जो शिया ज़हनियत वाले हैं, जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखालफत रखने वाले हैं, लिखी हुई बात को मानने की बात करते हैं, तो फिर इस बात को भी माने, ये भी तो लिखी हुई है। और जो अहले सुन्नत हैं वो कहते हैं कि नहीं, लिखी हुई बात को मान लेना चाहिए, किताबों में लिखी हुई है। उनके लिए अर्ज़ है, मौजज़ात आले मोहम्मद नामी किताब है शिया की एक, उसके सफ़ा नंबर 93-94 पर लिखा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम फ़िरौन को तबलीग करने के लिए जा रहे थे, और फ़िरौन के पास एक घुड़सवार पहुंचा। उसने उसको धमकी दी कि अगर ये दो अशख़ास जो आ रहे हैं तुमने इनके कुछ कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसको धमकी दी और फिर गायब हो गया। वो गए
उनसे फ़िरौन ने अच्छे तरीके से बात की कि कल आना, फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, और वो चले गए। पहले डर रहे थे, लेकिन उस शख्स की वजह से उस शख्स ने वो तो वैसे चले गए, लेकिन जब वो पहुँचे तो मुतमईन हो गए कि फ़िरौन उनसे कोई ऐसी बात नहीं कर रहा था जो कि परेशानी का बायस हो। वो वापस चले गए। फ़िरौन ने अपने दरबानों से पूछा कि तुमने उस घुड़सवार को क्यों आने दिया था? उन्होंने कहा कि हमने तो किसी को नहीं देखा था। तो फिर कहते हैं कि वो कौन था? वो मिस्ल अली था, यानी वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसी शक्ल में आए थे पैदाइश से पहले कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की मदद करें। और बाकी काफ़ी सारे वाक़यात, और इसी के अंदर भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए सारे अम्बिया, काफ़ी सारे अम्बिया की मदद की अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए। और शिया कहते रहते हैं कि सारे अम्बिया की मदद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करते थे जबकि पैदा भी नहीं हुए थे। तो क्या ये बातें भी तो लिखी हुई हैं, फिर इनको भी मान लें? नहीं, ये इस तरह नहीं होता। माननी सिर्फ वो बात है जो सही सनद से हो, और वो जो हदीस की किताबें सही हैं उन्हीं से माने। तारीख़ की किताब मुसलमानों ने अभी तक कोई मुकम्मल किताब ऐसी नहीं लिखी जिसको आम शख्स कोई पढ़ सके और उसे तारीख़ समझ आ जाए। तारीख़ अभी तक इस तरीके से नहीं लिखी गई। हाँ, कुछ मौज़ूआत पर, कुछ वाक़यात पर तहकीक की गई है, लेकिन मुस्तनद किताब अभी तक भी कोई नहीं है। तारीख़ पर काम ही नहीं हुआ, इसलिए आम मुसलमान को तो पहले तारीख़ नहीं पढ़नी चाहिए। पढ़ें तो कोई सही किताबें पढ़ें, जैसे बुखारी, मुस्लिम में जो कुछ तारीख़ है वो ही पढ़ लें।